नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़ में हूं आपके साथ सनी कुमार। इन दिनों वो बिहार के युवा हो या फिर जो जॉब कर रहे हैं या फिर जिनका अंतिम स्थिति में नौकरी है, बूढ़े एक तरह से कह सकते हैं, वैसे लोग हैं। तमाम जो लोग हैं सड़कों पर देखने को मिलते, वजह होती है कि किन्हीं को सम्मानजनक सैलरी नहीं मिलती है तो किन्हीं से काम समय से ज़्यादा लिया जाता है, या फिर किन्हीं की मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, वो भी इस आधार पर कि वो भी सरकारी कर्मचारी के बराबर काम करते तो उन्हें भी दर्जा दिया जाए। ये मांगें होती है लेकिन मांग उनकी पूरी नहीं होती है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम गर्दनी बाग धरना स्थल में मौजूद हैं और जो महिला पर्यवेक्षिकाएँ हैं ये यहाँ पे पहुँची हुई हैं, सभी जिले से यहाँ पे आई हुई हैं। और चाहे कोई भी काम हो, हर स्थिति में ये लोग मुस्तैद रहती हैं, काम करती हैं, लेकिन इनकी बात नहीं मानी जाती। सरकारी कर्मचारी को दर्जा नहीं दिया जाता है। तमाम मसले हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करते हैं। क्या मसला आप लोग को जरा बताएगा विस्तार से। हमारी सरकार से यही मांग है कि हम लोग लगभग 10 साल से सभी महिला पर्यवेक्षिका है, अलग अलग 2010 का विज्ञापन है और 11 और 12 में हम सबकी ज्वाइनिंग थी। अलग अलग जिलों में अलग अलग टाइम पे हुआ है और उस समय से अभी तक मात्र एक बार हमारा मानदेय वृद्धि हुआ है। उसके बाद लगातार हम लोगों से काम, प्रशासनिक हो या विभागीय हो, हर तरह का काम हम लोग ग्रास रूट में जाकर के अपना कार्य करते हैं। लेकिन उसके बाद हम लोगों की स्थिति ये है कि बस मात्र अभी 23,000 हम लोगों का मानदेय है, जो कि काफ़ी कम है आज के महंगाई के ज़माने में। सरकार से हमारी मांग है कि हमें नियमित करते हुए, चूँकि हम लोग सरकारी पद पे कार्यरत है, रिक्त पदों पे हमारी बहाली है, ना कि हमारे लिए क्रिएटेड पद बहाली हुआ है। हम पटना से हैं। पटना से, चलिए दूसरे जिले से जो आए हुए इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप लोगों का जो काम होता है उसका कोई तौर तरीका होगा, कुछ सीमा होगा कि आपको किस सीमा तक काम करना है, ऐसा कुछ है, या फिर आपको हर सेक्टर में काम करना पड़ता है? हमको हर सेक्टर में काम करना, कोई सीमा निर्धारित नहीं है। कोरोना काल में भी हम लोग का अल्टरनेट ड्यूटी था, उसमें भी हम लोग की छुट्टी नहीं थी। यहाँ तक कि आंगनबाड़ी भी बंद था तो भी हम लोग को काम करना। जब विज्ञापन जारी होता है तो लिखा जाता है साफ तौर पे कि आपका काम क्या रहेगा, लेकिन जैसे कुछ चपरासी करते हैं तो लिखा जाता है कि चपरासी का पद खाली है। ठीक है, तो आप लोग का जो विज्ञापन निकला था, ऐसा कुछ दर्ज था विज्ञापन में? वही महिला पर्यवेक्षिका का कर्तव्य था कि आंगनबाड़ी के केंद्रों का संचालन सही ढंग से संचालित करवाया जाए, तो ये हो ही रहा है। लेकिन हम लोग की मानदेय इतनी कम है कि हम लोग का उसमें कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बच्चे तो शायद पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे सरकार से कि 10 साल हो गया, हर जैसे टीचर लोग का बढ़ गया, एनएम लोग का बढ़ गया, तो हमारा भी चाहेंगे कि हमारा भी मानदेय बढ़ोतरी हो। मानदेय बढ़ोतरी हो, क्या मानदेय की उम्मीद रखती हैं आप लोग? हम लोग की सैलरी तो 1 लाख की है जो नियमित है, और हम लोग इतना चाहेंगे कि हमारा कम से कम 50,000 से ऊपर हो। 50,000 से ऊपर हो, यानी कि 50,000 से ऊपर तक की इनकी मांग है। इनसे जानते सर, ये बताएं कि इतनी सारी जो महिलाएं आई हुई हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। आप लोग सभी यहाँ पे सभी जिलों से आए हुए हैं, आप लोग लगातार काम करते हैं, लेकिन जब 10 साल से आप लोग काम कर रही हैं, 11 साल से 11 साल में कितनी बार आपने कोशिश की बात करने की अपने अधिकारियों से, सरकार से कितनी बार गुहार लगाई, और उसका फलसफा क्या मिला आपको? मैं लेडी सुपरवाइजर वैशाली से हूँ। हम लोग शुरुआती दौर में जब हम लोग की बहाली हुई थी, उस समय हम लोग ने संगठन बनाया था और हर साल में 1-2 बार हम लोग का यहाँ पे कार्यक्रम होता था, अपने मांग को लेके मांग करते थे। लेकिन कोरोना काल की वजह से 2 साल हम लोग एकजुट नहीं हो पाए हैं। और बात रही कामों की, तो लेडी सुपरवाइजर की बहाली सिर्फ हुई थी कि हम लोगों को CDPO और आंगनबाड़ी सेविका के बीच की कड़ी बनना है और डिपार्टमेंटल काम को देखना है। लेकिन एज ए लेडी सुपरवाइजर हम लोग DM की भी कड़ी हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी होती है, घाट पे ड्यूटी लगती है या किसी पे दंगा हो जाता है, तो वहाँ मजिस्ट्रेट बना के लेडी सुपरवाइजर को भेजा जाता है। और जितने भी इलेक्शन जो भी है, पंचायती राज चुनाव है, MLC का सामने इलेक्शन है, या विधानसभा है, लोकसभा है, सारा इलेक्शन सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी सेविका के मध्य ही थोपा जाता है। और सारे ड्यूटी जो एक गस्टेड ऑफिसर करते हैं, सारी ड्यूटी हमसे कराई जाती है और बखूबी हम लोग करते हैं। और नाम पे जब कोई पूछता है कि मैडम आपकी सैलरी क्या है, आपको क्या दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो शर्म के मारे कहते हैं कि सर हमको 35,000 दिया जाता है, हमको 40,000 दिया जाता है। जो सामने होते हैं वो क्षमता को देख के समझते हैं कि मैडम लोग का सैलरी कितना बढ़िया है, पोस्ट कितना बढ़िया है और कितनी योग्यता है। लेकिन जब 25,000 की बारी आती है तो शर्म से हम लोग का सर खुद झुक जाता है। 23,000। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग आखिर क्यों ड्यूटी हम लोग सब बखूबी सारी ड्यूटी कर रहे हैं, फिर हमको मानदेय और मेरा हक क्यों नहीं मिल रहा है। हमको टीए आज के समय में पेट्रोल का दाम देखिए, 2,000 रुपया टीए हम लोग को दिया जाता है
और पोस्टिंग कहाँ होता है, आपको मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर, जो सिर्फ जाने और आने में पर डे हम लोग को 200 रुपया खर्च हो जाएगा। अगर घर से जाते हैं तो डेरा भी लेते हैं तो 6,000 5,000 से कम में कहीं डेरा नहीं मिलता है। इस सब का कोई भी भत्ता हम लोग को आगे से पे नहीं किया जाता है। इसीलिए टीए भी हम लोग का सम्मानजनक दिया जाए और सैलरी कम से कम 50,000 दिया जाए, क्योंकि इसमें हम लोग का भरण पोषण, बच्चे का स्कूलिंग, अपना घर परिवार नहीं चलाया जा सकता है। हाँ, आप लोगों की आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि जो एमएलसी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव, हर चुनाव में काम करते हैं। विधान परिषद का चुनाव भी सामने है, स्थानीय निकाय का। तो अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होती है, आप लोग क्या स्टैंड लेंगे? काम करना बंद कर देंगे या फिर लगातार अभी काम जारी रहेगा? अगर हम लोग का मांग को पूरा नहीं किया जाएगा और सरकार भी अपने कानों पे जू उनका नहीं रहेगा, तो हम लोग इसका पूरा आंदोलन करेंगे और कोई भी कार्य में रुचि नहीं लेंगे। हम लोग का जो काम है वही काम करेंगे और काम को करते हुए हम लोग अपने जो हम लोगों का लक्ष्य है उसको पाने के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और इस बार से जो अभी हम लोग का संघर्ष जारी हुआ है वो आगे भी जारी रहेगा और इस बार सरकार को हम लोग घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे, उनको झुकना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे। महिलाएं हैं, कुछ भी कर सकती हैं। यूपी चुनाव में एक नारा था, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, सरकार को झुका भी सकती हैं। इनसे बात करते मैडम, कुल मिला के जो फलसफा निकला आप सभी की बातों का, आप लोग को सैलरी बढ़वाना है और सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो काम करने की समय सीमा होती है उसकी भी समस्या आप लोगों के साथ क्या? जी क्या है समस्या? समस्या ये है कि हम लोगों को 6 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन घर भी जाते हैं तो भी कुछ ना कुछ काम किया जाता है, यानी कि 10 घंटे हम लोग ड्यूटी कर लेते हैं, उससे ज़्यादा भी करते हैं। तो हम लोग के साथ समस्या है, घर में घर का भी काम नहीं कर पाते हैं, पति से भी टेंशन हो जाता है, बच्चे को भी हम लोग पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं, तो ये सारी टेंशन है। घर परिवार से भी टेंशन हो जा रही है। घर परिवार से भी टेंशन है, तो जाहिर तौर पे समझ सकते हैं जो समस्या है सरकारी कर्मचारी बनने की। करीब कोई 10 साल से हैं, कोई 11 साल से लगातार काम कर रही है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा होता है वह एक अलग स्थान होता है समाज में। अगर किसी को कहिए कि हमारी सरकारी नौकरी है तो लोग काफ़ी गर्व से आपका नाम लेते हैं, आपको पहचानते हैं। लेकिन जो स्थिति इस वक्त है सरकारी कर्मचारी बनने के लिए, ये लोग लगातार अपनी मांग में पड़ी हुई है, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही है और जो सैलरी है वह नाम मात्र, यानी कि सिर्फ 23,000 रुपये, जबकि काम इन्हें हद से ज़्यादा देना पड़ता है। साथ ही साथ समय की कोई सीमा नहीं होती, कभी कभी 8 घंटे से ज़्यादा भी काम करना पड़ता है, कभी कभी 12 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ता है। तमाम समस्या है। ऐसे में इन लोगों की आगे क्या कुछ रणनीति होगी? हालांकि विधान परिषद के चुनाव सामने है और तमाम चुनाव में ये लोग हिस्सेदारी निभाती हैं, चुनाव को पूरा करवाती हैं, शांतिपूर्वक करवाती है। ऐसे में विधान परिषद का स्थानीय निकाय चुनाव है, उसमें ये लगातार काम करती हैं या फिर काम को बाइकआउट करके अपनी मांगों के लिए अड़ी रहती हैं। देखने वाली बात होगी, लेकिन सरकार को ऐसे तमाम जो मसले बिहार में देखने को मिल रहे हैं उसके लिए ज़रूर काम करने चाहिए, ताकि जो युवा है सड़कों पर ना रहे और जो पहले से रोजगार में है उन्हें सड़कों पर न उतरना पड़े, और जो कार्यालय में काम करना चाहते कार्यालय में काम करना, कि सड़कों पे आके धूप में खड़े रहे। तो अब ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे NBC 24 न्यूज़। कैमरा पर्सन मंजर सुलेमान के साथ में सनी कुमार, पटना।